हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका झारखंड की सिंचाई प्रणाली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है। पहला ऑप्शन है 18.38%, दूसरा है 12.73%, तीसरा है 19.52% और चौथा है 14.22%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, 12.73% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में शस्य सघनता है 160%, दूसरा है 135%, तीसरा है 145% और चौथा है 150%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 116% हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है धान, गेहूँ, गन्ना और आपका मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धान हो जाएगा। धान जो है ना, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाने वाली फसल है। नेक्स्ट है झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें जो है पैदा होती है। देखिए ये आपका जेपीएससी 2013 में भी पूछा गया है, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड राज्य में जो है 3 प्रकार की फसलें जो है पैदा की जाती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का। तो पहला तो धान था, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा मक्का हो जाएगा। याद रखिएगा, गेहूँ पे नहीं करके आइएगा, मक्का पे करके आइएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सिंचाई का संवैधानिक प्रमुख साधन है कुआं, तालाब, नहर, नलकूप। तो क्या है आपका झारखंड राज्य में? तो याद रखिएगा कुआं है। क्या है? कुआं है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजनाओं में उनकी अवस्थित के आधार पर कौन सा एक गलत है? पहला कोनार बराज परियोजना बोकारो, पुनासी जलाशय परियोजना दुमका, अजय बराज परियोजना देवगढ़ और काची सिंचाई परियोजना पलामू। इसका देखिए कौन सा जो है आपका गलत है। तो हमारा आंसर जो है डी, काची सिंचाई परियोजना जो है पलामू, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी जो है आपका ये सारा तीनों सही है। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि काची सिंचाई परियोजना का सही आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम बताएंगे आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा सिंचित होता है? पहला ऑप्शन 59%, दूसरा है 80%, तीसरा है 13% और चौथा है 44%। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 59% हो जाएगा। ठीक है, 59%। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है? 40%, 60%, 50% और आपका 5%। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा पूरे 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से किस जिले में सिंचाई की उच्च अवस्था है आवश्यकता है? धनबाद, बोकारो, रांची, चतरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका रांची हो जाएगा। सिंचाई की जो है उच्च आवश्यकता है। नेक्स्ट है झारखंड के निम्न में से किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता है? लोहरदगा, देवघर, रांची और आपका पूर्वी सिंहभूम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन इनमें से कौन सा है? कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। तो जो संवैधानिक हम लोग जो यूज़ करते हैं सिंचाई परियोजना में वो आपका कुआं है, लेकिन जो पुराना साधन था वो कौन सा था? तो ये आपका तालाब था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें। पहला है नलकूप, दूसरा है कुआं, तीसरा है तालाब, चौथा है नहर। अब इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, सबसे पहले क्या है आपका कुआं है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका तालाब होना चाहिए और चौथा है नहर और फिर उसके बाद नलकूप। तो ये कौन कौन सा है इसमें? तो ये आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए अब कुआं जो है, कुआं का कितना प्रतिशत है योगदान? तो याद रखिएगा 30% जो है कुएं का योगदान है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा कुआं ही जो है हम लोग सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ झारखंड में। नेक्स्ट है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 10%, 19%, 30%, 40%। कुआं का तो 40% है। कुआं के बाद जो है आपका नेक्स्ट जो आता है ये आपका तालाब है। तो तालाब का कितना प्रतिशत रहेगा? तो देखिए तालाब का 19% है, 19% है। नेक्स्ट है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान की लगभग कितना प्रतिशत है? 8% है, 12% है, 18% है, 25% है। तो जैसे कि हमारा पहला जो था
कुआं था, दूसरा तालाब था। कुआं का 30% था और आपका कुआं का कितना है, कुआं का 90% है, और तीसरा जो था ये आपका नहर था। तो नहर का कितना प्रतिशत हो जाएगा, नहर का 18% हो जाएगा, यानी 1% कम है आपका कुआं ये तालाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस जिले में कुओं द्वारा संवैधानिक सिंचाई की जाती है। पलामू, गुमला, रांची, गोड्डा। देखिए ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, गुमला हो जाएगा। गुमला में जो है संवैधानिक सिंचाई जो है की जाती है कुआं से। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा संवैधानिक सिंचाई की जाती है। दुमका, देवघर, हजारीबाग, लातेहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देवघर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तालाब का सिंचाई जो है ये आपका देवघर में किया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा संवैधानिक सिंचाई की जाती है। साहिबगंज, पलामू, सरायकेला खरसावा और चतरा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावा हो जाएगा, सॉरी पलामू नहीं होगा, सरायकेला खरसावा में जो है संवैधानिक सिंचाई जो होता है ये आपका नहरों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा संवैधानिक सिंचाई की जाती है। नलकूप चौथे स्थान पे है। तो लोहरदगा, गुमला, कोडरमा और रांची। गुमला में तो कुआं से किया जाता है, ये ऑप्शन तो हट गया हमारा। तो क्या हो जाएगा आपका, लोहरदगा हो जाएगा। ठीक है, नलकूप कहाँ होगा, नलकूप सरायकेला खरसावा में होगा। और आपका ये तालाब कहाँ होगा, तो तालाब जो है ये आपका देवघर में होगा। ठीक है, तो सिंचाई प्रणाली से रिलेटेड हमारा जो भी क्वेश्चन बनता था और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।